टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर अगर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 6 देखेंगे। इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 5 तक इस चैनल पे अपलोड किए हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसके प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किए उसको नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप वीडियो को एक्सेस करें, देखें, जिससे आपको कोई भी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। और आर अगर के हमने एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो सभी को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने 4 ही आपका सब्जेक्ट को लेकर चले हैं, ठीक है। जैसे आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हुआ, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर डिजाइंस और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इस चारों को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका जो दूसरे सब्जेक्ट है उसको लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ए लीनियर आर्क इज सब्जेक्टेड ओनली टू। बोल रहा है कि जो लीनियर आर्क होता है वो सिर्फ ओनली सब्जेक्टेड, मतलब कौन से वहाँ पे आपका फोर्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया शियर फोर्स, ऑप्शन बी थ्रस्ट, ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट, ऑप्शन डी दिया बोथ बी एंड सी, एंड ऑप्शन ई बोथ बी एंड सी, मतलब दोनों का ऑप्शन दिया हुआ सेम है। तो इसका जो लीनियर आर्क होता है ओनली आपको क्या होता है, ओनली थ्रस्ट सब्जेक्टेड होता है, ठीक है। थ्रस्ट मतलब लोड एक्ट करता है वहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओनली थ्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्क विथ थ्री हिंज इज ए स्ट्रक्चर। जो आपका एन आर्क होता है और थ्री हिंज आर्क होता है उसको कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट, ऑप्शन सी आपका दिया जियोमेट्रिकली अनस्टेबल, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरली साउंड बट इनडिटर्मिनेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जब थ्री हिंज आर्क दिया रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। यहीं पर अगर 2 डिग्री दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बट यहाँ पे थ्री दिया है, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इन ए थ्री हिंज आर्क द शियर फोर्स इज यूजुअली। जो थ्री हिंज आर्क होता है वहाँ पे जो शियर फोर्स यूजुअली, मतलब मैक्सिमम, इसमें ऑप्शन जो दिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए मैक्सिमम एट क्राउन, ऑप्शन बी मैक्सिमम एट स्प्रिंग, मैक्सिमम सी मैक्सिमम एट क्वार्टर पॉइंट, ऑप्शन डी वेरीज विद स्लोप। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, मैक्सिमम एट द स्प्रिंग। और यही जो एक स्प्रिंग होता है, मतलब स्प्रिंगिंग, मतलब आप कोई भी देखेंगे डिजाइन आपका थ्री इंच आर्क का तो एक इस टाइप का आर्क होता है, ठीक है। और ये मतलब आर्क तो आपका 3D में होता है, लेकिन इसी के जो यहाँ पे इसी के पॉइंट में क्या होता है, आपके इसके जो मेन इसके सेंटर में होता है, वहीं आपका क्या होता है, मतलब आर्क के नीचे आपका एक स्प्रिंगिंग रहता है। वहीं पे क्या होता है, मतलब मान के चलिए कि जो आर्क होता है उसके सेंटर पे, वहीं पे मैक्सिमम इसका क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इन ए सॉलिड आर्क, ठीक है, जो आर्क कैसा है, सॉलिड है, शियर फोर्स एक्ट। जो सॉलिड आर्क होता है उसमें शियर फोर्स किस प्रकार एक्ट करता है। ऑप्शन ए दिया वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन डी दिया अलोंग द एक्सिस ऑफ द आर्क, ऑप्शन सी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ आर्क, ऑप्शन डी टेंजेंशियली टू द आर्क, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ आर्क। सो आंसर आपका सी विल बी द सॉरी, हाँ, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर सॉलिड आर्क रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली टू द एक्सिस ऑफ द आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्क में बी सब्जेक्टेड टू। बोल रहा है जो आर्क होता है, आर्क में बी सब्जेक्टेड टू, आर्क एन आर्क में बी सब्जेक्टेड टू। ऑप्शन ए दिया शियर्स एंड एक्सियल फोर्स, ऑप्शन बी दिया बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स, ऑप्शन डी शियर फोर्स एंड थ्रस्ट, ऑप्शन ई दिया थ्रस्ट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो दोस्तों, जो आर्क होता है वो उसमें क्या होता है, आप में उसमें तीनों लोड, थ्रस्ट होता है, शियर फोर्स होता है एंड बेंडिंग, ठीक है। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे a three hinge parabolic arc hinge at the crown and is springing has a horizontal span of 4.8 meter and central rise of 1 meter. It carries a uniform distributed load of 0.7 tons per meter over half left hand span. The horizontal thrust at
द सपोर्ट विल बी। तो दोस्तों इतना लेंदी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लेंदी, लेकिन क्या है इसका शॉर्ट है। इसका फार्मूला एक होता है, जब आप इसका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पता होगा आपको, ठीक है। मान के चलिए बोल रहा है 3 इंच पैराबोलिक आर्क है यहाँ पे, और बोल रहा है इसके लेफ्ट पार्ट पे यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हुआ है, ठीक है। 3 इंच है यहाँ पे। तो बोल रहा है यहाँ पे कि आपके इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, एच का वैल्यू। तो इसका फार्मूला होता है एच इक्वल टू क्या होता है, डब्लू एल स्क्वायर इंटू 16 इंटू एच होता है, ठीक है। एच क्या दिया है, इसका राइज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इसका राइज एच हो जाएगा आपका, और एल इसका स्पान लेंथ है, और जो डब्लू दिया है आपका क्या है, आपका इनफॉर्मली वैरी लोड है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आप वैल्यू पुट करेंगे तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ 0.75, ठीक है। 0.75 इंटू आपका एल दिया हुआ है, स्पान लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 4.8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 4.8 मीटर का होल स्क्वायर बाई आपका 16 इंटू राइज 1 दिया हुआ है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन 1.08 टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ए स्टेबल फ्रेम स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज। अब क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पे रिजिड फ्रेम दिया रहेगा या और कुछ दिया रहेगा तो इसका कुछ और कंडीशन हो जाएगा। जब फ्रेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें जो दिया है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ज्वाइंट, जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, जे मतलब फ्रेम दिया हुआ है तो यहाँ पर 2G-3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2G-3 और आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है तो 2G-3 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ज्वाइंट -3। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ट्वाइस द नंबर ऑफ ज्वाइंट -3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन एंड जे आर द नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है, एंड ज्वाइंट जे क्या है, आपका ज्वाइंट है इन अ फ्रेम, इट कंटेंस रिडंडेंट मेंबर्स, ठीक है। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जैसे आप आपका डिटर्मिनेंट होता है, मतलब वैल्यू आपका डिफरेंट टाइप्स के जो वैल्यू होंगे। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर सॉरी आप जब इसके जो वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे यहाँ पे, तो बता रहा हूँ आपको 3 ठो कंडीशन होता है। अगर आप जैसे डीएस निकालते हैं, ठीक है, स्टैटिक डीएस आपका 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अगर डीएस की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मीन्स आपका 1 2 या 3 आ जाएगा। तो उसमें आपका वैल्यू क्या हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, और आप उसको बोलेंगे स्टेबल और इनडिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। अगर डीएस, ठीक है, जो स्टैटिक आपका इनडिटर्मिनेंसी लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो तो वही बोल रहा है इसमें रिडंडेंट, मतलब आपका एक कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है, रिडंडेंस के लिए डीएस ग्रेटर देन 0। देखते हैं इस ऑप्शन में डीएस ग्रेटर देन 0 कौन हो जाएगा। तो जब इसको हम इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो डीएस होता है आपका एक्चुअली n+3 माइनस क्या हो जाएगा, -2j हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें n+3 अगर इस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, मतलब n+3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 2j से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये तो इक्वल दिया हुआ है, इसमें भी इक्वल दिया हुआ है, अगर ये ले जाएंगे तो लेस देन दिया हुआ है साइन यहाँ पे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। ई विल बी द राइट ऑप्शन, n ग्रेटर देन 2j-3। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द रिएक्शन एट द सपोर्ट विल बी वर्टिकल, द रिएक्शन एट द सपोर्ट विल बी वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ द सपोर्ट इफ द फ्रेम स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन। बोल रहा है कि कोई सपोर्ट दिया हुआ है पे जो वर्टिकल, मतलब जो रिएक्शन क्या है वर्टिकल है, तो कौन से मतलब कौन से आपका सपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया रोलर सपोर्ट, ऑप्शन बी फ्री सपोर्ट, ऑप्शन सी हिंज सपोर्ट। तो दोस्तों आप कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे तो वर्टिकल सपोर्ट रहता ही है, एकदम मस्ट है इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और मोमेंट ये इसमें दोनों में से मतलब डिफरेंट कंडीशन हो सकती है कि आपका हॉरिजॉन्टल रहे या मोमेंट रहे। अगर फिक्स रहेगा तो मोमेंट हॉरिजॉन्टल तीनों रहेगा, अगर आपका सिर्फ सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहेगा, ठीक है। रोलर रहेगा तो ओनली वर्टिकल होगा। तो इसमें जो दिया है क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर्स कैन बी
रिएक्शन एट ए सपोर्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग द अलजेब्रिक सम। बोल रहा है कि जब रिएक्शन निकालते हैं हम किसी सपोर्ट पे तो क्या करते हैं, कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग, मतलब जब किसी सपोर्ट पर रिएक्शन निकालते हैं तो जो फोर्स होता है उसको हम लोग का इक्वेट करते हैं। तो ऑप्शन दिया हॉरिजॉन्टल फोर्स टू जीरो, ठीक है। ऑप्शन डी बी दिया वर्टिकल फोर्स टू जीरो, ऑप्शन सी मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट टू जीरो, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो दोस्तों जब हम किसी सपोर्ट पॉइंट पर रिएक्शन निकालते हैं तो जितने सारे तीनों होता है, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स और क्या कहता है मोमेंट एट पॉइंट पे, क्या करते हैं हम तीनों को जो मतलब जीरो करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए ज्वाइंट, ठीक है, कोई दो फोर्स एक के मतलब ज्वाइंट पे एक्ट कर रहा है और नॉट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और क्या है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वो इंक्लाइंड एक दूसरे से, ठीक है। लाइन दे देन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द ज्वाइंट, तो उस इक्विलिब्रियम ऑफ ज्वाइंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा, हो सकता है ऑप्शन ए दिया वन ऑफ द फोर्स मस्ट बी जीरो, ठीक है, उसमें से वन वन ऑफ द फोर्स मस्ट बी जीरो, तो उसमें से बोल रहा है कि उसमें से कोई एक फोर्स क्या मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ऑप्शन बी ईच फोर्स मस्ट बी जीरो, ऑप्शन सी फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड ऑफ द सेम साइन, ऑप्शन डी दिया फोर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ईच फोर्स मस्ट बी जीरो, ठीक है। उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर दोनों फोर्स क्या है आपका लीनियरली एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो उसके लिए जब इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन क्या होगा, ईच फोर्स मस्ट बी जीरो, मतलब दोनों फोर्स को क्या जीरो होना जरूरी है। सो ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्ट्रेस स्ट्रेस इन ए मेंबर ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट सिंपल फ्रेम कैन बी डिटरमाइंड बाय, ठीक है, मतलब स्ट्रेस इन ए मेंबर, मतलब कोई भी जो स्ट्रेस हम निकालते हैं किसी मेंबर में ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें हम स्ट्रेस निकालते हैं, तो उसके क्या कैन बी डिटरमाइन, मतलब इसमें कुछ फार्मूला का नाम दिया हुआ है, हम उस मेथड से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ मेथड ऑफ ज्वाइंट, ऑप्शन बी मेथड ऑफ सेक्शन, ऑप्शन सी ग्राफिकल सोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो दोस्तों जितने सारे ऑप्शन दिया हुआ इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस जो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें हम निकाल सकते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए ज्वाइंट ऑफ ए फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू थ्री टेंसाइल फोर्स पी, ठीक है, कोई ज्वाइंट ऑफ ए फ्रेम है वहाँ पे और इज सब्जेक्टेड, मतलब कोई ज्वाइंट है फ्रेम में, उसमें क्या है उस पॉइंट पे तीन टू लोड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे टेंसाइल फोर्स पी क्यू एंड आर इक्वली, ठीक है, और तीनों फोर्स क्या इक्वली है, इंक्लाइंड टू ईच अदर, और क्या है एक दूसरे की क्या है इंक्लाइंड है, समझ पा रहे। इफ पी इज 10 टन्स द अदर फोर्स विल बी, अगर जो पी फोर्स है वो 10 टन है तो अदर टू फोर्स क्या होगा, तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आर इक्वली इंक्लाइंड, तो हो सकता है कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है और ये तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर पॉइंट पर कोई एक्ट कर रहा है तो मान के चलिए आपका एक पॉइंट बिंदु हो गया, तो इन तीनों के बीच कितना डिग्री का एंगल हो सकता है, 120 डिग्री का, ठीक है, 120 डिग्री 120 डिग्री, तब ये इक्वली इंक्लाइंड हो गया। तो ये आपका पी दिया हुआ है, आपका लोड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तब पूछ रहा है कि क्यू और आर क्या हो जाएगा। जब इसको आप रिजल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रिजल्व करेंगे तो आपका पी इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है, इन सॉरी पी इक्वल टू आपका हो जाएगा आर इंटू क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। जब कॉस थीटा हो जाएगा तब पी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया हुआ है, आर प्लस क्यू कितना हो जाएगा, आर प्लस क्यू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब जो पी और क्यू का जो एडिशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी 20 होना चाहिए। तो देखते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। आपका लिखा है क्यू एंड आर ईच, आप देख सकते हैं क्यू इक्वल टू 10 टन्स एंड आर इक्वल टू 0, ये तो संभव नहीं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तब 10 आपका 20 आएगा नहीं। आर प्लस टेन टन्स एंड क्यू इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम देखे थे जो आपका पी प्लस आर प्लस क्यू का समेशन कितना 20 आया था, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और ये भी बोला है कि जो पी और क्यू क्या है मस्ट बी इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो पी प्लस सॉरी आर प्लस क्यू क्या आया था 20 आया था हम लोग को, तो एक ही कंडीशन जो ऑप्शन ई है वो क्या है, जब पी को 10 और क्यू को भी 10 रखेंगे तो 20 हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्यू एंड आर इच इज इक्वल टू 10, ठीक है, सो ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए मेंबर इज बैलेंस एट इट्स एंड बाय टू इंक्लाइंड मेंबर्स कैरिंग इक्वल फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड बार्स मस्ट बी,
मतलब कोई फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक फोर्स दिया हुआ है और क्या है, दोनों को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये जो फोर्स है ये दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो पूछ रहा है कि मतलब इनके और इनके बीच कितना होना चाहिए आपका एंगल, पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो मान के चलिए इसको जब रिजल्व करेंगे तो कोई पी मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 cos थीटा हो जाएगा, जब इसको जब आप करेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा, इसके एंगल 60 डिग्री और इसके एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा इधर। तो 60 डिग्री इसके अंदर 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो आपका आंसर ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइज आर लोड कैरिंग मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच आर सब्जेक्टेड टू, जो टाइज मेंबर होता है, ठीक है, लोड कैरिंग मेंबर ऑफ फ्रेम विच आर सब्जेक्टेड टू, तो क्या होता है आपका एक्सियल टेंशन लोड होता है, ठीक है। इसके पहले भी बता चुका, जो टाइज मेंबर होता है वो क्या होता है आपका एक्सियल टेंशन मेंबर होता है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रट्स आर लोड कैरिंग मेंबर ऑफ ए फ्रेम स्ट्रक्चर विच आर सब्जेक्टेड टू। इसमें बोल रहा है, इसके पहले देखे थे आप, क्या देखे थे, टाइप देखे थे, इसमें पूछ रहा है स्ट्रट्स। तो स्ट्रट्स भी क्या एक कलम के टाइप होता है, शॉर्ट कलम होता है, वो क्या होता है एक्सियली कंप्रेसिव लोड होता है, जो भी कलम होता है वो क्या कहता है आपका एक्सियली कंप्रेसिव लोड होता है। सो आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर स्ट्रेस एट एनी सेक्शन ऑफ ए शाफ्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस आपको निकालना है, पूछ रहा है यहाँ पे कोई स्ट्रेस दिया हुआ वहाँ पे मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस दोस्तों जब कोई शाफ्ट आप देखिए, जैसे आपको दिखा रहे एक डायग्राम में, मान के चलिए आपका एक शाफ्ट है, ठीक है, फिक्स इंड है यहाँ पे, ये आपका शाफ्ट है। जब इसको हम लोग आपको एक थीटा से इसको एंगल से आपको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, तो आप जब इसका डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, इसका थ्योरी सेक्शन में पढ़े होंगे आप अच्छे से, तो ये आपका होता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है, आपका होता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का ये आपका डायग्राम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो शियर स्ट्रेस कहाँ पे है, इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम है, ठीक है। जो शियर स्ट्रेस का होता है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम एट एक्सट्रीम फाइबर ऑफ शाफ्ट होता है जी, जो भी शाफ्ट होता है इसके कहाँ पे, आप इसके एक्सट्रीम सेक्शन पर होता है, मतलब इसके टॉप और बॉटम पर होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका एट द सेंटर ऑफ द सेक्शन। तो दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि आप देखे थे डायग्राम में सेक्शन सेंटर का 0 होता है, एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर, ये भी नहीं होगा, एट द टॉप ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो टॉप पर देखे तो बटन मतलब इसका एक्सट्रीम मतलब फाइबर ऑफ शाफ्ट होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीबीआई इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि एसएससी जेईई में पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द फ्लोइंग एजम्पशंस इज नॉट ट्रू इन द थ्योरी ऑफ प्योर टर्जन, ठीक है, मतलब प्योर जो टर्सन होता है उसमें कौन से जो थ्योरी इसका एजम्पशन है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, ये भी सही है, मतलब जो शाफ्ट होता है वो ट्विस्टिंग करते क्या अलोंग टू आपका शाफ्ट क्या यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर का सेक्शन थ्रू आउट, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच इज प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन प्लेन आफ्टर द ट्विस्ट, ये भी सही है। ऑल रेडियाई गेट ट्विस्टेड ड्यू टू टॉर्सन, तो दोस्तों ये आपका क्या है रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ए जो एजम्पशन है वो सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a shaft shear in a shaft shear stress intensity at a point is not, मतलब जो शाफ्ट shear होता है वो जो आपका shear stress होता है इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नॉट, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन उसको होल्ड नहीं कर रहा है, मतलब उसको जो इसका कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब मान के चलिए कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या है वो रॉन्ग है। तो लिखा बोला है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो दोस्तों हम इक्वेशन ऑफ टॉर्सन जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है आप अगर जानते हैं तो ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा, आपका होता है, आपका क्या होता है टाउ इजकल टू आर, ठीक है, इजकल टू टी बाई जे होता है, जे आपका क्या होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, इजकल टू जी थीटा बाई एल होता है। तो वही बोल रहा है जो आपका टाउ है यहाँ पे, ठीक है, टाउ क्या है पूछ रहा है कि जो आपका शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। तो अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आर हो जाएगा, तो वही लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, मतलब जो आर है क्या होता है, जो एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो ये आपका सही है, स्टेटमेंट वन तो सही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो दोस्तों ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, यही आपका आंसर मिल गया, आंसर बी विल द राइट ऑप्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सही है। यहाँ पे देखे थे हम लोग क्या होता है, टाउ इजकल टू आर इजकल टू क्या होता है, टी बाई आपका आई होता है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो सही है यहाँ पे। और ऑप्शन डी दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, ये भी सही है, जो टॉर्क यहाँ पे अप्लाइड कर रहा है इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन ऑप्शन बी विल द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ ए शाफ्ट ऑफ ए मोमेंट ए शाफ्ट कैन रजिस्ट द रजिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस। मतलब बोल रहा है जो ट्विस्टिंग मोमेंट होता है आपका, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, जो आप इक्वेशन ऑफ टॉर्जन देखे थे, इसमें आपका टाउ होता है टाउ इजकल टू क्या होता है आर, आर इजकल टू टी बाई आपका जे होता है पोलर मोमेंट। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही देखना है, जो जे क्या होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अगर आप जे बाई आर देखेंगे तो इसको बोलते हैं, जैसे हम आपका मॉडुलस सेक्शन देखे थे यहाँ पे, तो वहीं पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी दिया हुआ है पोलर मॉडुलस। ठीक है, तो जे बाई आर क्या होता है आपका, आपका पोलर मॉडुलस हो जाएगा। जब टी आप निकालेंगे इसको, तो हम बोल देते हैं इसको, इस टर्म में बोल सकते हैं हम लोग, जो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, पोलर मॉडुलस। ठीक है, जब पोलर मॉडुलस हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, जे निकालते हैं यहाँ पे, पोलर मॉडुलस जब निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि पोलर मॉडुलस आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपका अगर कोई मान के चलिए यहाँ पे आपका 3 ठो एक्सिस यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है यहाँ पे, तो जेड एक्सिस होता है क्या होता है, इसके समेशन होते हैं। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में जो मोमेंट होता है उसके समेशन क्या होता है आपका, जो थर्ड होता है जेड एक्सिस वही होता है। जैसे आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सर्कुलर सेक्शन का निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, जो जेड आई जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जब निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कि सर्कुलर सेक्शन का पाई 64 डी के पावर 4 प्लस, फिर सेम होता है इसका, किसी भी एक्सिस में लेंगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2 एक्सिस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 32 डी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे जो आर दिया हुआ है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए शाफ्ट, जो इसका शाफ्ट शाफ्ट के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, मान के चलिए डी बाई 2 ले लेंगे, से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, आपका पोलर मॉडुलस निकल जाएगा। तो इससे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टाउ इजकल टू टी बाई आपका ये हो जाएगा पोलर मॉडुलस, जब तो टाउ टी आपका क्या हो जाएगा, टाउ इंटू जे। तो वही पूछा है, जो आपका यही पूछा है आपका क्या, जो मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वो शियर स्ट्रेस और पोलर मॉडुलस का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, the ratio of the moment of resistance of a solid circular shaft of a diameter d and hollow shaft externally diameter d and internally diameter d। तो दोस्तों ये आपका एक मान के जो मोमेंट आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंडीशन होती है। जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे यहाँ पे, आई इक्वल टू क्या होता है, मतलब आप सॉलिड सर्कुलर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 इंटू डी के पावर 4 हो जाएगा। और हेलो के लिए निकालेंगे आप तब क्या हो जाएगा, पाई बाई 64 इंटू क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, डी के पावर 4, अभी दोनों का रेशियो ले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई पाई बाई 64 पाई बाई 64 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शाफ्ट टर्निंग 150 आरपीएम, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मीटर रेवोल्यूशन पर मिनट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क ऑफ 150 केजी हॉर्स पावर ट्रांसमिट बाय द शाफ्ट। तो पूछ रहा है कि पावर क्या कितना ट्रांसमिट होगा, तो आप जानते हैं आप सिंपल फार्मूला है, पावर ट्रांसमिटेड क्या हो जाएगा आपका 2 पाई एन टी। ठीक है,
बाई 60, क्योंकि आप 60 से डिवाइड कर दे, रिवोल्यूशन पर मीटर में दिया हुआ। जब इसको वैल्यू से आप इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो आपका टर्क क्या दिया हुआ है, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपकी। इसको केजी में तो क्या करेंगे, इसको हम न्यूटन पर मीटर में इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, न्यूटन मीटर में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली पहले टर्क को चेंज करेंगे। टी क्या हो जाएगा आपका 150 इंटू जी का वैल्यू, जी से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब सबको मल्टीप्लाई कर कीजिएगा, इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो आपका इसमें पूछा है, आप किस में, हर्स पावर में पूछा है। तो आप जानते हैं कि जो 746 वाट इक्वल कितना 1 हर्स पावर होता है। तब जब आप बता रहा हूँ इसको आप, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू सब वैल्यू पुट कीजिएगा 2, ठीक है, 2 पाई इंटू एन का वैल्यू कितना दिया 150 इंटू 150, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड है, इंटू इसको 10 कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको आपका न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बटा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। लेकिन आपको हर्स पावर में निकालना है, तो 746 से क्या करे कीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ओनली आप 60 से इसको डिवाइड करें तो आपका वाट में आएगा, लेकिन 746 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका हॉर्स पावर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10 पाई। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी एट इट्स इन सच दैट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड एब्जेट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विल बी। तो इसमें डायमीटर पूछ रहा है, तो दोस्तों जानते हैं जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो टाउ क्या होता है आपका 60 इंटू टी बाई पाई डी क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिंपली यहाँ से डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू 60 टी इंटू पाई एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए शाफ्ट 9 मीटर लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क 30 मीटर। मान के चलिए यहाँ पे 30 कोई शाफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 30 मीटर एट ए पॉइंट 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम आइदर इन, ठीक है, किसी भी इन से आपका मतलब दोनों तरफ से इन से 3 मीटर पर लग रहा है वहाँ पे। द रिएक्टिव टॉर्क एट द नियरर इंड विल बी। तो आप इसका सिंपल एक आपका मोमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मतलब एक ट्रिक होता है यहाँ पे। मान के चलिए कोई शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, शाफ्ट है, इसके किसी भी एंड से यहाँ पे का एक टर्क लग रहा है, यहाँ पे टर्क जब लग रहा है यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 3 मीटर है इस एंड से, और यहाँ से टोटल एंड कितना है इसका 9 मीटर दिया हुआ है। तो एंड इस एंड से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। और जो यहाँ पे पूछ रहा है कि नियरर एंड पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। जब इसको आप वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब मोमेंट इक्वेशन लगाइएगा तो यहाँ पे 30 इंटू 6, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू एक्स हो जाएगा। इसको जब एक्स का वैल्यू निकालिएगा यहाँ पे, इसके साइड चेंज करते कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है इफ एन इज द रेशियो ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हेलो शाफ्ट, ठीक है। जो एन रेशियो है क्या है, किसी आपका बोल रहा है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए हेलो शाफ्ट, जो एन है क्या है, किसी हेलो शाफ्ट के इंटरनल और एक्सटर्नल रेशियो का डायमीटर है। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए हेलो शाफ्ट एंड दैट ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ वेट किसी हेलो शाफ्ट का और सॉलिड शाफ्ट का क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑफ सेम स्ट्रेंथ। दोस्तों ये थोड़ा लेंदी डिस्कस मतलब प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना, लेकिन आपको याद के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 1 माइनस एन के पावर 4 टू द होल के पावर 2/3। तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके जो नेक्स्ट पार्ट है इसका लाएंगे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं जो आर और जितने सारे एमसीक्यू हैं सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।